अकाउंटिंग ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद मोटी मोटी किताबें, बड़े बड़े लेजर्स और एकदम सिर घुमा देने वाले हिसाब किताब, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सब जाने अनजाने में अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं? यकीन नहीं होता? तो चलिए देखते हैं कैसे। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन लेते हैं। एक ऐसा सपना जो शायद हम सबका होता है। सोचिए, एक बढ़िया सी ड्रीम वेकेशन। कितना अच्छा लगता है ना सोचने में भी। पर सवाल यह है कि इस सपने को हकीकत कैसे बनाया जाए। इसका जवाब छिपा है हमारे पैसों के मैनेजमेंट में। चलिए मान लेते हैं कि हर महीने हमारी इनकम है $4000। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से सारा हिसाब किताब शुरू होगा। अब सवाल यह है कि ये पैसा जाता कहाँ है। देखिए, एक बड़ा हिस्सा यानी $1200 तो सीधे रेंट में चला जाता है। फिर है ग्रॉसरी, बिल, आना जाना और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट। तो ये सब मिलाकर हमारे सामने खर्चों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर आ जाती है। तो जब हम अपनी टोटल इनकम यानी $4000 में से ये सारे खर्चे निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचते हैं पूरे $1400। और यही है हमारी हर महीने की सेविंग, वो पैसा जो हमें हमारी ड्रीम वोकेशन के और करीब ले जाएगा। इनकम को ट्रैक करना, खर्चों का हिसाब रखना और फिर ये पता लगाना कि कितना बचा, ये जो पूरा सिंपल सा सिस्टम हमने अभी फॉलो किया ना, इसका एक प्रॉपर फॉर्मल नाम भी है। और वो नाम है अकाउंटिंग। जी हाँ, लेखांकन। ये जो वेकेशन प्लानिंग का इतना आसान सा प्रोसेस था ना, असल में यही तो अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक आइडिया है। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग क्या है? ये फाइनेंशियल जानकारी को पहचानने, उसे नापने और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाने का एक प्रोसेस है। क्यों? ताकि हम सोच समझकर सही फैसले ले सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपनी इनकम और खर्चों को समझकर वेकेशन के लिए पैसे बचाने का फैसला किया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसके कुछ खास मकसद हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। इसके ना 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला, जितने भी पैसे के लेन देन हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना। दूसरा, ये पता लगाना कि भाई फायदा हो रहा है या नुकसान। तीसरा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को समझना, मतलब उसके पास क्या संपत्ति है और उस पर क्या उधारियां हैं। और आखिर में चौथा, इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल करके स्मार्ट और बेहतर फैसले लेना। और आपको पता है, ये कोई आज की नई चीज नहीं है। सच तो ये है कि अकाउंटिंग हजारों सालों से हमारी सिविलाइजेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है और वक्त के साथ साथ ये बदलती भी गई है। इसकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले, मेसोपोटामिया से, जहां लोग बस सिंपल रिकॉर्ड्स रखते थे। फिर आया 15वीं सदी का दौर, जब लुका पैसियोली ने डबल एंट्री बुककीपिंग का सिस्टम बनाया और इसने तो जैसे बिजनेस करने का तरीका ही बदल दिया। और आज हमारे पास गैप और आईएफआरएस जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये पक्का करते हैं कि दुनिया भर की कंपनियां एक ही फाइनेंशियल लैंग्वेज में बात करें। तो अब सवाल आता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? सिंपल है, क्योंकि जो रूल हमारी वेकेशन प्लानिंग पर लागू हुआ था ना, वही सेम रूल एक छोटे से बिजनेस से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की कामयाबी की बुनियाद बनता है। चलिए इसे एक छोटे से रिटेल स्टोर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दुकान की महीने की कमाई है $10,000। अब इसमें से दुकान का सामान, किराया, कर्मचारियों की सैलरी, ये सारे खर्चे निकाल दिए तो आखिर में जो बचा वो है $2,500 का नेट प्रॉफिट। अब यही वो नंबर है जो मालिक को बताता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है और आगे इसे और कैसे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये फाइनेंशियल मामलों में पूरी ट्रांसपेरेंसी लाता है। ये पक्का करता है कि सारे नियम कानून फॉलो हों, हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है और परफॉर्मेंस को नापता है। सच कहूं तो ये किसी भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अकाउंटिंग क्या है, असली सवाल तो ये है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। चाहे पर्सनल सेविंग्स हों या बिजनेस का प्रॉफिट, हमारे नंबर्स वो हमेशा एक कहानी कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा पैसा कौन सी कहानी बता रहा है।